नमस्कार दोस्तों। तो आज का एग्जाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप लोग तेजी से दोस्तों आप लोग जो है अपने अपने आंसर शीट को मिला लीजिए। आप लोग चेक कर लीजिए कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। बच्चों मेरे पास जो है सेट ए है, सेकेंड शिफ्ट का सेट ए है। आप लोगों के पास कोई भी सेट हो, घबराना नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके रोक करके आपको अपना अपना आंसर मैच करना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका कितना मार्क्स सही हुआ ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। और बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत ही अच्छा सही हुआ होगा। तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बच्चों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, मैक्स मूलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। बच्चों वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने किसे कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मूलर जी को जो है वेदांतियों का वेदांती कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, हरकस कौन थे या हरकस क्या थे। बच्चों हरकस जो थे एक वनस्पति शास्त्रीय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो बच्चों आलोक पर्व जो है यह एक प्रकार का निबंध संग्रह है। और ये जो रचना है ये किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया था। तो बच्चों यह प्रश्न लेखक से उनकी छोटी बेटी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सहजात वृत्ति किनका नाम है। बच्चों सहजात वृत्ति जो है अनजान स्मृति को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, विजयनगर शासकों के लेख किस लिपि में है। बच्चों विजयनगर शासकों के लेख जो है वह नंदी नागरी लिपि में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाले थे। तो बच्चों परमार शासक जो भोज थे वह कहाँ का रहने वाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहादुर कितने वर्ष का था। बच्चों बहादुर का उम्र जो था लगभग 12 या 13 साल का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता को जो है अत्यधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था आपका, मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध है, यानी मनुष्य और परिस्थितियों का कैसा संबंध होता है। तो बच्चों एक दूसरे में जो है यह द्वंद्वात्मक है। मनुष्य और परिस्थितियों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जार-शाही रूस सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे या कौन हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोल्स्टॉय जो थे एक प्रकार के बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे जिनका की लेखन जार-शाही रूस और सोवियत समाज में पढ़े जाते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली में है या किस शैली से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक शैली से। अगला क्वेश्चन बच्चों, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ चले गए थे। जब हिंदू मुस्लिम के दंगे दिल्ली में हो रहे थे तो वहां से दोनों लौट आए थे, कहाँ, लखनऊ। अगला क्वेश्चन था बच्चों, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5 साल के थे। 12.5 नहीं होगा, 9.5 साल के थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, आबिन्यो क्या है। दोस्तों आबिन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जो कि एक ईसाई मठ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मछली शीर्षक कहानी
किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाविद्यालय से ली गई है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संतु भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो बच्चों संतु जो है भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुहर्रम। अगला क्वेश्चन बच्चों, आ दीर्घई दीर्घऊ है, यानी ये जो है कौन सा वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है दीर्घ स्वर वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान जो बच्चों होता है वह ओष्ठ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों स्वार्थ का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वार्थ नहीं है दोस्तों, यहाँ स्वार्थ है। वो से ओ निकलेगा और ओ बाद में है ही, तो ओ और ओ मिल करके आ बना लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा स्वार्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यानी इसमें आपको बताने हैं कि शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयंवर जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? बच्चों सिपाही विद्रोह शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। बच्चों आप लोग इसका चेक कर लीजिएगा, वैसे फिलहाल समूहवाचक संज्ञा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, पिंजरा शब्द है, बच्चों पिंजरा शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? आपको बताने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पिंजरा जो शब्द है एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत शब्द है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बच्चों तनय का स्त्रीलिंग रूप जो होता है तन्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अकाल शब्द में कौन सा लिंग है? यानी अकाल जो शब्द है बच्चों इसमें कौन सा लिंग है? तो इसमें जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, को के लिए, को या के लिए किस कारक विभक्ति का चिन्ह है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक का ये पहचान चिन्ह होता है। शिकारी ने बाघ मारा। अगला क्वेश्चन है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कर्म कारक है। शिकारी ने क्या मारा? बाघ मारा। शिकारी ने किसको मारा? बाघ को मारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, इस यानी किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ अपने शब्द आया है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही तो सिंपल वाक्य हुआ किसका? वर्तमान काल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग कौन विशेषण है? बच्चों कुछ लोग, लोग जो है संख्या को बताते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में बताने हैं आपको कि कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग का जब भी बात करेगा तो शब्द के पहले देखिएगा उसमें जो है शब्द से पहले जो लगा रहता है वह वर्ण उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, झाड़ू शब्द। झाड़ू शब्द में पढ़ते बताने हैं आपको, तो पढ़ते जो होता है शब्द के अंत में लगे रहते हैं। झाड़ू शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घऊ पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? दीर्घऊ पढ़ते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? बच्चों परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारिवारिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सज्जन। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? अच्छा है जो जन है जो जिसमें आएगा उसमें बच्चों कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो बच्चों ये जो है रेखांकित शब्द क्या है? एक पदबंध है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों लोकप्रिय व्यक्ति का जो सम्मान सभी करते हैं ये तो सिंपल एक सरल वाक्य हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? यानी इसमें से आपको बताने हैं कि शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया।
वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। अगला क्वेश्चन बच्चों, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो बच्चों गुरु नानक जी का जन्म जहाँ हुआ था उसका जन्म स्थान नानकाना कहलाता है। और बच्चों नानकाना जो है पाकिस्तान में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? कबीर रस खान जो है बच्चों किसके परम भक्त हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्त हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? कहने का मतलब रस खान जी जो हैं किस छंद में पारंगत थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवैया छंद में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद जो है किस ग्रंथ से संकलित है? बच्चों यह जो लिया गया है रसखान रचनावली ग्रंथ से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन नाटक किसकी रचना है? तो बच्चों ये जो रचना है किसकी है? ऑप्शन नंबर बी अनामिका जी की है। किसकी है? अनामिका जी की यह रचना है। इसका एक मिनट बच्चों, ओह प्रयाग रामागमन है बच्चों, सॉरी बच्चों, प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वह अनामिका जी नहीं बद्री नारायण चौधरी जी हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकोची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठलाती है या इठला रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की जनता। देश की जनता। अगला क्वेश्चन बच्चों, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? बच्चों दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो है वो श्रृंगार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद जो हैं हिंदी के आदि कवि हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है? शेखर एक जीवनी किनकी, ये जो है उपन्यास किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? बच्चों कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों से ली गई है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? वीरेंद्र डंगवाल जी के अनुसार जो है बच्चों जीवन में महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संघर्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? तो बच्चों बीजाक्षर जो है एक काव्य संकलन है और इनकी रचना जो है किसने किया है? तो अनामिका जी किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? बच्चों जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन को जो है रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम प्रेम काव्य में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो हुआ था वह ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो बच्चों ये भक्ति भाव की है। किसका है? भक्ति भाव की। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो बच्चों प्रेमघन जी जो हैं किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग के कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं?
यानी कवि दिनकर जी कहते हैं किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 करोड़, 30 कोटि संतान नग्न तन, ऐसा ही ना कविता था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है, यानी इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा पदबंध है। तो बच्चों 4 पुत्र, तो ये विशेषण है बच्चों, तो यहां हो जाएगा विशेषण पदबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, यानी बताने हैं आपको कि समूह का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन होता है, तो संघ होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है, रक्षक का विलोम यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा भक्षक। अगला क्वेश्चन बच्चों, याचना करने वाला अर्थात मांगने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो याचक हो जाएगा, क्या होगा, याचक। अगला क्वेश्चन बच्चों, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ है, यानी इसका अर्थ बताना है आपको कि क्या होता है, बुरी तरह से मरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दिन अनुदिन में कौन सा समास है, बच्चों अनु शब्द जैसे ही प्रयोग होगा तो उसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन बच्चों, ट का उच्चारण स्थान क्या है, बच्चों ट का उच्चारण कंठ तालु कवर्ग चवर्ग और टवर्ग होता है, कंठ तालु मूर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, यानी बताना है आपको कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पम जोड़ चम, मोहलंत के बाद व्यंजन वर्ण रहता है तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, यानी इसमें से आपको बताने हैं कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महत्व। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपकार शब्द में कौन सा लिंग है, तो बच्चों उपकार शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, इसमें आपको बताने हैं कि कारक कौन सा है। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने किसको मारा, चोर को, क्या मारा, तो चोर मारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक है। इसमें जो बच्चों कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बच्चों लेखक का तो आप लोग जानते ही हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखिका। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो बच्चों बहुत दूध ये परिमाण को बताता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद हैं, यानी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ए डी हो जाएगा, वी उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हसौड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी इसमें बताने हैं आपको कि हसौड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, चौराहा में कौन सा समास है, तो बच्चों 4 राहों का समूह, इसमें द्विगु समास होता है, समाहार के अर्थ में जब भी आएगा तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन बच्चों, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है, जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो बच्चों बैठा हुआ आदमी, उस घर में बैठा हुआ आदमी, तो उस घर जो है बच्चों यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा सर्वनाम बोधक विशेषण या सर्वनाम पदबंध, कौन सा होगा, सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, बच्चों इसमें कहा गया है कि जो लड़के अच्छे होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यह जो वाक्य है बच्चों एक मिश्र वाक्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमने सामने होना, इसी को बोलते हैं आंखें चार होना। अगला क्वेश्चन बच्चों,
समान उदर से जन्म, यानी समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सहोदर। अगला क्वेश्चन बच्चों, वीर शब्द का विलोम क्या होता है? वीर का विलोम होता है कायर। वीर का क्या होता है? कायर होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये ऐसा किसने कहा था? तो बच्चों ऐसा बात किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये ढहती विश्वास कहानी का है बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो बच्चों माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को जो है दो पुत्रियां थी, एक मंगू और उनकी बड़ी बहन का नाम था कमू। ठीक, याद रखिएगा बच्चों, माँ को कितनी पुत्रियां थी? दो पुत्रियां। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो बच्चों यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो कैलाश के द्वारा। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, उन्होंने ही यह शब्द कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? बच्चों सीता को जब 50-50 रुपये देने की बात करते हैं उसके बेटे, तो सीता आकाश की ओर देखती है और अपने पल्लू से अपने आंखें पोंछ लेती है। कौन? तो सीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन जी जो हैं इनका पूरा नाम है एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन बच्चों, पापाती कहाँ लेटी हुई थी? तो बच्चों पापाती को जो है तेज बुखार था, यानी मेनिंजाइटिस था, तो उनको जो है इलाज कराने के लिए बच्चों लेकर गई थी उसकी माँ, तो वहीं पे इसका चर्चा किया गया था। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है कि पापाती कहाँ लेटी हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? तो बच्चों माँ ने कहा था। किसके संदर्भ में? पापाती के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन बच्चों, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो बच्चों रास्ते में जो है अमराई का कुआं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? यह क्या नाम है? तो बच्चों मगम्मा की बहू का नाम जो है वह नजम्मा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बच्चों सातकोड़ी होता का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, हल किराए पर लेकर के बीघे भर में बीघे भर जमीन में खेती करवाई थी किसने? लक्ष्मी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो बच्चों ईश्वर पेटलीकर जी जो हैं वह गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती हैं? यानी माँ जी जो हैं गौशाला की उपमा किसे देती हैं? तो अस्पताल को। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन महीना माँ जी की आशा का यानी आशा भरा महीना था? बच्चों कौन सा महीना जो है माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर भी चेक हुआ होगा और आपका उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा अंक आए बोर्ड एग्जाम में और आपका अधिक से अधिक सही भी हुआ होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।